हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। परसेंटेज पर अपन बात कर रहे थे और परसेंटेज की आज अपनी क्लास नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं आज बिना कोई समस्या के आज इस क्लास को। लास्ट टाइम आपको याद होगा अपन पढ़ रहे थे क्या, सक्सेसिव मेथड पढ़ रहे थे। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमवार बढ़ना, है ना, लगातार बढ़ रही थी कोई संख्या। जैसे कोई आपकी कोई एक वस्तु है, पहले इतने की वृद्धि हुई, फिर उस बढ़े हुए में दोबारा वृद्धि हुई, क्रमवार बोल दें, सक्सेसिव आ जाए, लगातार वर्ड आ जाए, क्रमिक वर्ड आ जाए, ये सब आपको उसको दिखाएगा। और उस चीज को अपन 3 प्रकार से हल कर रहे थे, वो सब आपको पता होगा, कल मैंने आपको सिखा दिया था। आगे देखो, एक ट्यूशन आपके सामने इसी प्रकार का, इसको आप यहां पर समझने का प्रयास करें। अब मैं एक पहले आपको कहानी सुनाता हूं, फिर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के आपके काफी ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखो समझना, बात ऐसी है कि आप गए बाजार में, और बाजार में गए आप चीनी लेने, मम्मी ने आपको चीनी लेने भेजा भाई, है ना। और चीनी का भाव आप गए यहां से घर से 200 रुपए लेके गए। क्या किया आपने, घर से आप 200 रुपए लेके गए और बाजार में जाके पता लगा आपका कि चीनी का भाव 40 रुपए केजी है। चीनी का भाव क्या है, 40 रुपए केजी है। तो 1 केजी चीनी आप 40 रुपए में प्राप्त करेंगे, तो 200 रुपए में आप 5 केजी चीनी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बात क्या हो गई, आप मोटा मोटा देख पाएंगे यहाँ पर, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। देखो यहाँ पर क्या हो गया, खपत एक तो होती है आपकी खपत, एक होती आपकी क्या, एक होती आपकी मूल्य। ये किसके बराबर होगा आपका, ये होता है आपका आय के बराबर होगा, नहीं होगा, ये आपके आय के बराबर होता है। खपत का मतलब क्या हो गया आपका, खपत का मतलब हो गया आपने कितना, मतलब आप मात्रा खरीद रहे हैं, क्वांटिटी हो गया आपका। मूल्य का मतलब हो गया उसकी प्राइस क्या है, आय का मतलब हो गया उसकी एक्सपेंडिचर क्या है। ये बात हो गया उसका आय मतलब उसकी इनकम हो गई सॉरी। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे आप बाजार गए, बाजार से आपने 5 केजी चीनी खरीदी और चीनी का जो मूल्य है वो 40 रुपए पर केजी है। तो आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया होगा, आपने 200 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये दैनिक जीवन की एक साधारण सी बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ पर एक पता होगी। क्या हो गया, खपत का मतलब क्या हो गया, मात्रा होगी कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी। मूल्य का मतलब हो गया कि 1 केजी या कोई भी एक चीज की प्राइस कितनी हो गई, वो आपका मूल्य हो गया। और आय का मतलब हो गया कि टोटल आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, वो आपका आय हो गया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप इसको प्राइस को पी को प्राइस बोलेंगे अंग्रेजी में, खपत को आप बोलते हैं यहाँ पर कंजम्पशन बोलते हैं, और आय को आप बोलते हैं अंग्रेजी में इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अपन बार बार काम लेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को अपन जानने का प्रयास करेंगे। देखो क्या बोला गया यहाँ पर, आप समझना एक बार। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उनकी बिक्री क्या हो गई, 40% की अधिक हो गई। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर बात क्या हो गई, ये वही बात हो गई आपकी। देखो फलों के मूल्य में 30% कमी करी आपने, तो उसकी बिक्री में क्या हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। मतलब बात ऐसी थी, देखो बात यहां पर ऐसी है कि आपकी जो इनकम है वो इनकम आपको कब प्राप्त होगी, जब कितनी तो खपत है उसकी, या आप ये बोल दो एक फल के मूल्य कितना है और कितने फल बिक रहे हैं, यानी कंजम्पशन, इसके गुणनफल के बराबर होगा। भाई आपकी यही तो है ना। जैसे आप बाजार गए तो फल पे, जैसे आपकी दुकान है फल की, तो आपको इनकम प्राप्त कब प्राप्त होगी, जैसे कोई ग्राहक आपके पास आया, ग्राहक ने 1 किलो सेब लेके गया और 1 किलो सेब की प्राइस कितनी, 100 रुपए। तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे ना कि उसने 1 केजी खरीदा और 1 केजी की प्राइस 100 रुपए, तो आपको 100 रुपए की इनकम होगी। जैसे कोई अच्छा ग्राहक आया, उसने 5 केजी सेब खरीद ली और 1 केजी सेब की प्राइस कितनी, 100 रुपए। तो क्या होगा, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो वही तो आपको इनकम प्राप्त होगी। तो ये क्या होता है आपका, इनकम कब प्राप्त होगी, 1 केजी का मूल्य क्या है और कितनी मात्रा वो खरीद रहा है, इसको गुणा करेंगे तो आपको इनकम प्राप्त होगी। अब यही बात यहां पर बोली, देखो फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है बिन में 3/10 होता है। कितना होता है, 3/10 होता है। और कल मैं आपको लास्ट टाइम सिखा के गया था कि जो हंस में होता है वो तो आपका चेंज वैल्यू को दिखाएगा, और जो हर में होता है वो कुल वैल्यू को दिखाएगा। मतलब यहां पर कमी हो रही, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 रुपए पर क्या हुई, 3 रुपए की कमी हो गई, ये बात हुई। मतलब पहले 10 रुपए के हिसाब से आप बेच रहे थे, अब आप 3 रुपए कम में बेच रहे, मतलब आप 7 रुपए में ही बेच रहे हैं। यही तो बात हुई ना। चीनी के मूल्य में सॉरी फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, मतलब आप पहले जो फल आपका था
उस सेब को आप 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे थे, अब 30% कम के हिसाब से बेच रहे हैं, मतलब 70 में बेचेंगे। तो वही बात हो गई कि 10 रुपए पर 3 कम में बेच रहे हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब बात यहां पर ऐसी हो गई, आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर क्या हो गया कि पहले आप जो फल थे उसको 10 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहे थे, अब उसको आप 3 रुपए कम करके बेच रहे हैं, मतलब आप 7 रुपए में बेच रहे हैं। तो ऐसी ही बात बनेगी क्या आपकी? बिल्कुल सर, ऐसी बात बनेगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहां पर समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अपन, देखो अब यहां पर क्या हो गया, और आगे बोला पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। बिक्री क्या है? ये बिक्री आपकी कंजम्पशन ही तो है। मतलब जैसे आप 10 रुपए में 1 केजी सेब बेच रहे थे पहले, तो पहले आपके 5 केजी सेब बक रहे थे, अब क्या हो गया, आप 7 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो अब आपके 15 केजी बक रहे हैं। तो मार्केट का नियम यही तो होता है कि अगर आप महंगी चीजें बेचेंगे तो कम बिकेगी, थोड़ा सस्ता करके बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगी। भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर यही तो करते हैं कि आप जैसे मान लो, आप जैसे आप कोई व्यापारी हो तो आपने इकट्ठा माल कहीं से खरीद लिया, आपने सस्ता खरीदा, हो सकता है उसी माल को बाकी लोग जो कम छोटे इन्वेस्टर होंगे, छोटे व्यापारी होंगे, वो कम में बेच रहे, वो ज्यादा माल में बेच रहे होंगे। जैसे आप एग्जांपल लो कि आपके गांव है, गांव में क्या है, जैसे आपका गांव छोटा होता है, 250 घरों का होता है ना। तो गांव में जो छोटे छोटे दुकानें होती, वो सिटी से दुकान सामान लेके आएगी, वो सामान भी इतना ही लेके आते हैं गांव के हिसाब से, तो उनको सामान थोड़ा महंगा मिलेगा, उस हिसाब से मिलेगा, और वो गांव में थोड़ी उच्च दर पर बेचेगा ताकि उनकी भी इनकम हो सके। अब उसी गांव में एक और दुकान है, वो उससे थोड़ा अच्छा व्यापारी है, वो गांव से थोड़ा इकट्ठा सामान लेके आएगा, कहीं दूर से सिटी से इकट्ठा सामान लाके, और जो पहला बेच रहा है उसकी अपेक्षा कम बेचेगा, कम रेट में बेचेगा। तो किसकी ज्यादा बिक्री होगी? जो कम रेट में बेचेगा उसी की तो होगी ना। तो वही बात आपकी यहां पर है कि ये 10 रुपए में बेच रहा था तो इसके माल कम बिक रहे थे, अब ये 7 में बेच रहा है तो इसके माल ज्यादा बिकेंगे। मतलब बात ऐसी हो गई कि इसने फलों के मूल्य में 30% कमी कर दी, तो इसकी बिक्री 40% अधिक होगी। और 40% का मतलब भिन्न में कितना होता है? 40% का मतलब भिन्न में होता है। अब आप जानते हैं अधिक यानी वृद्धि हो रही, वृद्धि का मतलब प्लस, मतलब 5 पर 2 की वृद्धि हो रही, यही बात है। मतलब अगर 10 में बेच रहे थे आप, तो यहाँ पर आपके 5 केजी सेब बिक रहे थे, अब आप 7 में बेच गए तो 2 केजी अधिक बिकेंगे, मतलब आपके 7 बिक रहे हैं। तो इनको गुणा करने पर आपको 50 रुपए की इनकम हो रही थी पहले, अब आपकी 49 रुपए की इनकम हो रही। तो क्या हो गया, आपको यहाँ तो कमी हो रही, पहले आपको 50 रुपए की इनकम हो रही थी, अब आपको 49 की ही इनकम हो रही, तो आपकी कमी हो रही, मतलब वृद्धि का तो कोई सवाल नहीं। तो ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता, ये आंसर आपका नहीं हो सकता, वृद्धि का तो यहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आप प्रश्न को 100 पर बनाने का प्रयास किया करो ताकि वहां पर कोई समस्या आपको नहीं। 100 पर जितनी वृद्धि या कमी होगी वो डायरेक्ट आपको दिख जाती। मतलब यहां पर ऐसी बात हो गई कि पहले 50 में बिक रहा था सामान, अब आपका 49 में बिक रहे हैं। अगर इसको आप 2 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। तो इधर भी आप 2 से गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। मतलब पहले माल 100 रुपए में बिक रहा था, अब 98 का बिक रहा है, मतलब 100 से 98 हो गया, मतलब 2% की कमी हो रही। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2% की कमी हो रही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल से बात समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करते हैं ये बात आपके कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। आगे अपन और बातें समझाने का प्रयास करता हूं आपको, ताकि आगे आपके और अच्छे प्रकार से बातें क्लियर हो सके। आगे चलते हैं अपन, देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। देखो प्रश्न को पढ़ें और यहाँ पर करने का प्रयास करें, उसी प्रकार का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर आपसे अलग अलग एग्जाम्पल बोला जाएगा, लेकिन बातें वही है। अब इस एग्जाम्पल को आप चीनी पर अप्लाई कर दो, इस एग्जाम्पल को आप अपने गांव पे अप्लाई कर दो, इस एग्जाम्पल को आप अपनी खेती पर अप्लाई कर दो, इसी एग्जाम्पल को आप कोई सिनेमा हॉल पर अप्लाई कर दो, किसी भी प्रकार पर अप्लाई हो सकता है, बातें आपकी वही है। समझते हैं अपन। देखो चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? मतलब बात ऐसी हो गई कि क्या बात हुई, जैसे वही आपका एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं अच्छी प्रकार से। एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास करना, एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया तो प्रश्न का आंसर आप फटाफट से देंगे भाग के। बात ऐसी है कि आपकी मम्मी बोली जाओ बेटा 200 रुपए पकड़ो ये, और आपको बाजार से जाके चीनी लेके आना है। आप 200 रुपए लेके गए बाजार से, और मम्मी ने बोला कि भाई चीनी 40 रुपए के हिसाब से मिलती, और आपको 5 किलो चीनी लाना है, ये 200 रुपए पकड़ और जा बाजार से 5 किलो चीनी ले। आप बाजार गए भाई, स्कूटर लेके गए। अब क्या हुआ, बाजार गए तो बाजार जाके आपको पता लगा सर कि चीनी का भाव 40 रुपए बढ़कर क्या हो गया, चीनी का भाव अब 40 रुपए नहीं रहा, रातों रात उसकी कीमत बढ़ गई और 45 रुपए केजी चीनी हो गई।
तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो अब 45 के हिसाब से 200 रुपए में 5 किलो चीनी तो आपकी नहीं आएगी, और आपके पास पैसे भी 200 ही है, मतलब आपको पैसे नहीं बढ़ाने, पैसे आपके पास 200 ही है, तो 200 में आपको कुछ कम चीनी खरीदनी पड़ेगी। अब पहले आप 5 किलो खरीद पाते 40 के हिसाब से, अब आप कम खरीद पाएंगे। तो यही तो बात है आपके, यही बात यहां पर बोली गई, देखो समझना। इनकम क्या होती है, वही आपका फॉर्मूला है, इनकम होती है आपकी प्राइस गुणा कंजा हो जाएगा आपका कंजम्पशन हो जाएगा, ये बात आपकी यहां पर बन गई। तो यहां पर बोला आपसे चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, तो 40% का मतलब अभी मैंने सिखाया कितना होता है, इसका मतलब होता है 2/5, वृद्धि हो रही है मतलब प्लस लगेगा, मतलब 5 पर 2 की वृद्धि हो गई। मतलब क्या हो गया, चीनी का भाव पहले 5 रुपए पर केजी था, अब चीनी का भाव कितना हो गया आपका, अब चीनी का भाव 2 रुपए बढ़ गया, मतलब 7 रुपए हो गया। अब यहां पर बात क्या हो गई, यहां पर बात ऐसी है, किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े, मतलब आपकी इनकम उतनी ही रहनी चाहिए, तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। वही बात हो गई ना कि आप 200 रुपए कम 200 रुपए लेके गए थे बाजार, अब आपको 200 रुपए से बढ़ाना नहीं। वैसे आप अगर देखो 5 किलो चने ही खरीदते 45 के हिसाब से तो कुछ ज्यादा रुपए लगाते, लेकिन आपको पैसे 200 रुपए रखने, तो वही यही तो बात बोली ना, जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, मतलब इनकम अभी भी उतनी रहनी चाहिए। इनकम यहां पर क्या हो गई, इनकम यहां पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई, मतलब आपको इनकम उतनी ही रखनी, इनकम उतनी ही रखनी। जब यहां पर ये इनकम कांस्टेंट हो जाए तो आपको यहां पर क्या होगी, अब यहां पर आपको कम करना पड़ेगा, तो आप यहां पर ये उल्टा गुणा कर देंगे हमेशा, ये 7 ऊपर भेज देंगे और ये 5 आप इधर भेज देंगे, तो इनकम क्या हो रही, 7 पंजे 35 हो जाएगी, और यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35 हो जाएगी। तो क्या इनकम पर कोई फर्क पड़ा क्या, सर इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले मतलब 5 रुपए के भाव में आप 7 केजी चीनी खरीद सकते थे, लेकिन अब 7 रुपया भाव हो गया तो आप 5 केजी ही खरीद पा रहे हैं, मतलब कितनी केजी की आपने कमी की, तो आप अब 2 केजी कम खरीद पा रहे हैं, और किस पर खरीद पा रहे हैं आप, तो ये 7 रुपए पर खरीद पा रहे हैं आप, तो ये बात आपकी हो जाएगी, ये बात आपकी यहां पर हो जाएगी। तो कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए, वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए, तो यहाँ पर 2/7 कम करेंगे अपन, और परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा आपका, देखो ये इसका मतलब होता है आपका, देखो 7 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये होता है आपका 14 से 1/7% होगा, लेकिन ये किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, ये माइनस, ये कमी को दिखा रहा है, यहाँ पर माइनस क्या दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है। इस पर्सन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 28 से 1/7% हो जाएगा। इस पर्सन का राइट आंसर आपको दे नहीं रखा है ऐसा तो ऑप्शन में, ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, सॉरी यहाँ पर 1/7 नहीं 2/7 बनेगा आपका, ये 2/7 बनेगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा इस पर्सन का आंसर, फिर ये 2 इससे गुणा होगा तो ये 4/7 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा फिर इस पर्सन का, आपका बी इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ना 14 सत्ते 98, 2 बचेगा 2/7, ये अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा 28 से 4/7 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, देखो इसी प्रकार और आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको समझना आप एक बार देखो। हर पर्सन के साथ मैं आपको एक कहानी समझाऊंगा दैनिक जीवन की, ताकि आप बातें समझ पाए। देखो नेक्स्ट आपके सामने पर्सन है, इसको आप समझना एक बार। देखो पर्सन पढ़े एक बार पहले, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई, चीनी के मूल्य में क्या हो गई, 10% कमी हो गई। कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। इसको आप एक कहानी सुन लो। लास्ट क्वेश्चन मैंने कहानी ये समझाई थी कि आप 200 रुपए लेके घर से गए और मम्मी ने आपको फिक्स करके भेजा कि 40 रुपए चीनी का भाव है केजी का, और 5 केजी आप खरीद सकते हैं। आप बाजार गए, चीनी का मूल्य बढ़ गया 45 रुपए हो गया, तो आपको 200 रुपए ही रखना है, तो आप उसमें आप 5 केजी नहीं खरीद पाएंगे, कुछ कम खरीद के लाएंगे। अब कहानी ऐसी है आपकी, देखो बात आपकी वही है कि आप 200 रुपए घर से लेके गए और मम्मी ने बोला कि 40 रुपए केजी पे चीनी है और 5 केजी आप खरीद पाएंगे, लेकिन आप बाजार गए और अगले बाजार जाके पता लगा आपको कि चीनी का भाव अब की बार बढ़ा नहीं, घट गया उल्टा, पहले 40 था अब घट के 35 रह गया, तो आप क्या कर पाएंगे, 200 रुपए। अब आप ऐसा मत कर देना कि 200 रुपए में अपन 5 केजी ले चलते और घर पे जाके बोल देंगे कि भाई चीनी का मूल्य 40 रुपए था और 50 रुपए अपनी जेब में बच जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना। अपन क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं, वो दैनिक जीवन आपका अलग मामला है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका, अगर चीनी का मूल्य घट गया तो आप उन 200 रुपए में पहले 5 केजी खरीद पा रहे थे, अब आप ज्यादा चीज नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या हो गया, जो आप ज्यादा खरीद पाएंगे, जैसे पहले आप 5 केजी खरीद पा रहे थे, अब माना कि आप 7 केजी खरीद पा रहे,
तो 2 केजी आप अधिक खरीद पा रहे। ये 2 केजी अधिक खरीद पा रहे, ये क्या है? ये आपका घटा हुआ मूल्य ही तो है। ये क्या आपका? ये आपका घटा हुआ मूल्य ही है। मतलब 1 केजी चीनी पर जितना मूल्य घटेगा उतनी ही आप अधिक चीनी खरीद पाएंगे। तो यही तो बात होगी ना। मतलब क्या होगा? जितना मूल्य घटेगा, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य क्या होगा आपका? घटा हुआ मूल्य किसके बराबर होगा? ये घटा हुआ मूल्य, ये घटा हुआ मूल्य ही किसके बराबर होगा आपका? यही तो आपकी बचत कहलाएगी। यही तो आपकी बचत कहलाएगी। अब वो बचत नहीं है आपकी सेविंग वाली बचत, वो बचत नहीं है। यहाँ पर जितना मूल्य घटेगा, जैसे पहले 40 रुपए केजी चीनी मिलती थी, अब 35 रह गई, तो 5 रुपए 1 केजी पर चीनी घट गया। तो आप जितनी अधिक चीनी खरीद पाएंगे, तो जितना मूल्य घटा वो अधिक चीनी के बराबर होगा नहीं होगा? वो दोनों बातें एक ही तो है, बिल्कुल एक ही बात है। अब आपके समझ पाएंगे। अब देखो, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई। 10% का मतलब होता है आपका भिन्न में 1/10 होता है। और कमी हो रही मतलब क्या हो गया? कि पहले चीनी का मूल्य 10 रुपए था, अब 1 कम हो गया, मतलब अब 9 रुपए रह गया। अब क्या हो गया? अगर ऐसी बात है तो कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद पाएगी। तो क्या हो गया? तो घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? तो ये बात यही तो है कि वो 1116 रुपए में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद पा रही। ये कब खरीद पा रही? जब इसका मूल्य 10% कम हो गया। इसका मूल्य 10% कम हो गया, तो आप यूं बोल सकते हैं ना कि 1116 रुपए का 10% मूल्य कम हुआ, तो इसका 10% क्या होगा? इसका 10% कितना हो जाएगा? इसमें 10% है तो ये पॉइंट आपका यहां लग जाएगा। मतलब आपके कुल 111.6 रुपए की बचत हो गई। और ये इतने की बचत हुई, यही तो आपने इन रुपए में ही तो आपने अधिक चीनी खरीदी। इन रुपए में ही तो आपने अधिक चीनी खरीदी। उम्मीद करते हैं बात आप समझ पा रहे होंगे। देखो, यहां पर मतलब आपके जैसे ही चीनी के मूल्य में कमी हुई, तो आपकी कमी कितनी हुई? 111 रुपए 6 का आपका फायदा हुआ। तो इसमें ही तो आप 6 अधिक चीनी खरीद पाएंगे। इसमें ही तो आप 6.22 केजी आप अधिक खरीद पाएंगे। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 केजी का मूल्य हो जाएगा आपका 111.6, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 6.2 का पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो भाग आप लगा सकते हैं। 62 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितने बार जाएगा आपका? 62 का भाग इसमें जाने वाला आपका एक बार तो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 38 और 11 कितना हो जाएगा? 39 होगा। 496 होगा, तो आप जानते 8 6 48 होता है। इसमें 8 बार भाग जाएगा, मतलब आपको 18 रुपए 1 केजी पर घट गए। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? डी राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर नहीं आई समझ में तो मैं आपको एक एग्जांपल और बहुत प्यारा दे सकता हूं। देखो, आप समझना एक बार। बात भाई ऐसी है कि घर से आपको 200 रुपए देके भेजे मम्मी ने, 200 रुपए देके भेजे, और आपसे बोला कि 40 रुपए केजी का भाव है और आप 5 केजी यहाँ पर आप खरीद पाएंगे। ये बात आपको यहाँ पर घर से फिक्स करके भेजा आपसे, ये बात कि 5 केजी आप खरीद पाएंगे। अब जैसे ही आप कहाँ गए, जैसे ही आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे ही आप बाजार गए तो आपको पता लगा यहाँ पर क्या? आपको पता लगा कि 200 रुपए आप लेके गए बाजार में, 200 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे शक्कर पे, और यहाँ पर बात क्या हो गई? यहाँ पर जाके अब चीनी का मूल्य 30 रुपए पर केजी रह गया। मतलब 30 रुपए पर केजी रह गया आपका चीनी का मूल्य। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि आप, अच्छा 30 मत मानो, 25 मानो, ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए, है ना? कैलकुलेशन क्या हो जाए? अपनी आसान हो जाए। तो यहाँ 25 मानता हूं मैं। तो अब यानी कि अब 25 केजी में आप 25 रुपए पर केजी है, तो 200 रुपए में आप कितनी खरीद पाएंगे? तो 200 रुपए में आप 8 केजी चीनी खरीद पाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये वही तो बात हुई ना आपकी। अब देखो यहाँ पर भाव में कितने की कमी हुई? तो भाव में 1 केजी पर 15 रुपए की कमी आ रही। भाव में 1 केजी पर 15 रुपए कमी आ रही। और यहाँ पर आप क्या खरीद पा रहे हैं? यहाँ पर आप इस 15 रुपए की वजह से आप 3 केजी चीनी खरीद पा रहे हैं। इस 15 रुपए में कमी आने के कारण आप 3 केजी अधिक चीनी खरीद पा रहे हैं। तो ये यही तो बात है ना कि 1116 रुपए लेके आप बाजार गए थे, और 6.2 केजी चीनी जितनी आपको लानी चाहिए थी, उससे आप 6.2 केजी चीनी अधिक ले पा रहे। ये कब ला पा रहे? जब आपके मूल्य में 10% की कमी हुई। तो 1116 का 10% 111.6 होगा। मतलब इतना रुपए का आपका फायदा हुआ। ये फायदा है तो आप जो अधिक चीनी लेके आएंगे उसके बराबर होगा। दोनों बराबर हो गए। तो अब उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आई होगी। बहुत प्यारा शानदार एग्जाम्पल मैंने आपको उपस्थित किया है, ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने यहां पर इस प्रकार से है, इसको आप समझने का प्रयास करें। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब क्या हो गया? कि इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा।
तो इस वस्तु के उपभोग में, उपभोग मतलब क्या हो गया, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, मात्रा हो गई, कंजम्पशन हो गया, खपत हो गई, तीनों बातों का, चारों बातों का एक ही मतलब है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपका वो कांस्टेंट वाला वही बात है। आपको मैंने सिखाया था अभी कि इनकम क्या होती है सर, आपकी इनकम जो है वो प्राइस गुणा कंजम्पशन के बराबर होती। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बात ऐसी है, कर मतलब क्या हो गया, यहां पर टैक्स हो गया, यहां पर टैक्स की बात हो रही, तो टैक्स में 10% की कमी हो गई। और 10% का मतलब मैंने सिखाया भी कि 1 बटा कितना होता है, 10 होता है। कमी का मतलब माइनस हो गया, मतलब पहले आप 10 रुपए टैक्स दे रहे थे, अब आप 1 रुपया कम टैक्स दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया, इसकी प्राइस में 10 से 1 की कमी हो रही, मतलब अब प्राइस कितनी रह रही है आपकी, 9 रह रही। अब क्या हुआ, ये कमी कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्या हो गया, इनकम अभी भी यहां पर क्या है, इनकम अभी भी यहां पर कांस्टेंट है, इस इनकम पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इस टैक्स को कम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका कि उपभोग में वृद्धि हो रही होगी, उपभोग में वृद्धि हो रही। जब यहां पर कांस्टेंट रहता है तो मैंने सिखाया था आपको कि इसको आप उल्टा गुणा कर दो, इन 9 को आप यहां ले आओ और 10 को आप इधर ले आओ, तो बात यहां बन जाएगी ना, देखो ये बन जाएगा, 10 को 9 से गुणा किया तो 90 हो जाएगा, 10 को 9 से गुणा किया तो 90 हो जाएगा। क्या ये इनकम बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर क्या निकालना है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मतलब आप पहले 9 चीजें खरीद रहे थे, अब आप 10 खरीद पा रहे हैं, तो 1 की वृद्धि हो गई, और कितने पर वृद्धि हुई, 9 पर वृद्धि हुई। तो आप यहां पर इसको 100% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में भाग लगाएंगे तो 11 9 99, 1/9% की वृद्धि होगी। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा दे रखा है आपका, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार से अब क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार से है, इसको आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया इस प्रश्न में, समझना आप एक बार। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई है, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मतलब क्या हो गया कि अब जैसे ये वही बात है, ये वही बात हो गई आपकी कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आज माना कि 100 रुपए केजी आपका, 100 रुपए लीटर प्रति, आपका 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। अब रातों रात इस पर क्या हो गई, रातों रात इस पर कमी हो गई, माना कि इस पर 2 रुपए कम हो गए, अब आपका पेट्रोल 98 रुपए प्रति लीटर हो गया। लेकिन अब ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको वापस बढ़ाना चाहिए, तो 98 से आपको वापस वहीं लाने के लिए 2 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। तो वही बात आपकी यहां पर है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर रहे हैं, कटौती का मतलब कमी हो रही, और 20% का मतलब भिन्न में कितना होता है, इसका मतलब होता है 20% का मतलब 1/5 हो रही, कटौती मतलब कमी हो रही, मतलब 5 पर 1 की कमी हो रही। तो क्या हो गया, 5 पर 1 की कमी हो रही, मतलब पहले पेट्रोल की कीमत 5 रुपए थी, अब 1 कमी हो गई तो 4 रुपए हो गई। ये बात हो गई आपकी। अब यहां पर आपसे बोला है इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। तो अब आपको वापस सीधा आना है, वो आपको वापस उसी मूल्य पर आना है, तो आपको 4 पर 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आपको 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस पर करेंगे अब की बार वृद्धि, अब की बार वृद्धि इस मूल्य पर होगी। तो यहां पर 4 आपका नीचे आएगा, और परसेंट आप 100 लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार, मतलब आपको पुनः मूल्य पर आने के लिए 25% की वृद्धि करनी होगी। ये बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। पहले आप 20% कमी कर रहे थे, अब वापिस आपको उसी पर आना है, तो 25% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। ये बात आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं पर नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट आपके सामने है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय जो है वो अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। ये बात आपको यहां पर निकाली। तो अब ये आपका वही परसेंट है जिसमें आय जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रश्न को आप करने का प्रयास करेंगे मेरे हिसाब से। देखो इस प्रश्न को आप करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर सूत्र क्या बन जाएगा आपका, वही आपका इनकम, इनकम बराबर क्या हो जाएगा, प्राइस गुणा कंजम्पशन होगा। तो अब यहां पर ये इनकम वगैरह नहीं है आपकी, यहां पर तो इनकम तो है, तो ये आपके जो व्यापारी है उसकी इनकम हो गई, वो दलाली करता है। अब यहां पर देखो इसका दलाली का एग्जांपल लेते हैं अपन, दलाली का ही एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो यहां पर दलाली का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे भाई माना कि आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप क्या है, प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब यहां पर क्या करता है, आपके पास फिक्स है कि अगर आप एक प्लॉट बिकाओगे तो आपका 10% की क्या रहेगी, दलाली रहेगी, कमीशन बोल दो आप उसको, या उसका आप बीच का जो भी आपकी इनकम है वो आप बोल सकते हैं।
तो आपकी इनकम कब प्राप्त होगी? जब व्यापारी कितने तो प्लाट बेचेगा और कितनी उसकी परसेंट फिक्स है। तो वही तो बात हो गई ना, प्राइस उसकी क्या है? प्राइस उसकी यह है कि एक प्लाट बेचने पर 10% उसकी दलाली है और एक प्राइस पे अगर 2 बेचेगा तो 20% हो जाएगी, 3 बेचेगा 30% हो जाएगी, 4 बेचेगा 40% हो जाएगी। तो वही तो उसकी इनकम होगी दलाली की, वही तो उसकी इनकम होगी। तो यही बात है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4 से बढ़कर 5 हो गई, मतलब पहले उसको 4% की दलाली मिलती थी, अब वो अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा प्लॉट बिका रहा है, तो उसका प्रमोशन होगा, उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। तो क्या हो गया? बढ़कर 5 हो गया। मतलब बात ऐसी हो गई भाई कि पहले उसको 4 के हिसाब से पैसे मिलते थे, 4 के हिसाब से पैसे मिलते थे, अब उसको 5 के हिसाब से पैसे मिल रहे। यही बात होगी। तो यहां पर क्या बोला? किसी होने पर भी एक दलाल की आय परिवर्तित हो रही, आय अपरिवर्तित है, मतलब आय में उसकी कोई चेंज नहीं है। अगर वो पहले 1 लाख कमाता था महीने का, तो अभी 1 लाख कमा रहा है, उसकी इनकम में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मतलब क्या हो गई? उसकी इनकम अभी भी क्या है? उसकी इनकम अभी भी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही उसने अपनी इनकम की रेट बढ़ाई, उसने अपनी दलाली की रेट बढ़ाई, अब वो कम काम करेगा, कम बेच रहा है ना। तो वही बात हो गई आपकी। देखो यहां पर इसको आप उल्टा करेंगे, अगर यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, इसको आप उल्टा गुणा करते हैं, 5 हो जाएगा, ये 4 हो गया। मतलब 4% कमीशन रहता था, उस टाइम वो 5 प्लाट बेचता था। अब 5 की इनकम कमा रहा है वो, अब 4 ही प्लाट बेच पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कितने प्रतिशत कमी आई, ये आपको निकालना है। तो बात यही तो हुई ना, पहले 5 बेचता था, अब 4 बेच रहा है, मतलब 1 की कमी आ रही। कितने पर कमी आ रही? 5 पर कमी आ रही। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से आप गुणा करेंगे, 100 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका? 20% बनेगा। और 20% आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 20% का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये माइनस से घबराना नहीं, ये माइनस आपका कमी को दिखा रहा है और प्लस आपको वृद्धि को दिखाएगा। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, इसको आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। ये प्रश्न भी आपके सामने उसी प्रकार का है। अब इस प्रश्न को आप करेंगे, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी में दे रहा हूं, बिल्कुल ये प्रश्न आप करेंगे। देखो जल्दी से, और इस प्रश्न का फटाफट आंसर आना चाहिए। इसको पढ़ देता हूं एक बार पहले में। एक वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी जो खपत है, इस क्वांटिटी 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर में प्राप्ति है, ये आपको निकालना है। तो ये वही बात बन गई आपकी कि सर इनकम बराबर क्या होगा आपका? इनकम बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन हो गया आपका। इनकम बराबर क्या हो गया? प्राइस गुणा कंजम्पशन हो गया आपका। अब इसने बोला कर में, कर बोल दो, मूल्य बोल दो, प्राइस बोल दो, एक ही बात है। तो कर में 20% की वृद्धि हो रही, और 20% का भिन्न में मतलब होता है आपका 1/5 वृद्धि हो रही। मतलब क्या हो गया? 5 पर 1 रुपए की वृद्धि हुई। मतलब क्या हो गया भाई? बात ऐसी है कि यहाँ पर पहले 5 रुपए था आपका कर, अब क्या हो गया? 1 बढ़ गया, मतलब 6 रुपए हो गया। और क्या हो गया? इसकी खपत में 20% कमी हो गई। तो 20% का मतलब वही 1/5 होता है, और कमी मतलब माइनस होगा आपका। तो मतलब क्या हो गया कि पहले उसका कंजम्पशन 5 था, अब 1 कम हो गया, मतलब कितना रह गया? 4 रह गया। तो इसकी इनकम क्या बनेगी? 5 को 5 से गुणा किया, इसकी इनकम पहले 25 थी, 6 को 4 से गुणा करेंगे, अब इसकी इनकम कितनी रह गई? 24 रह गई। तो आप कोशिश यहां पर ये करा करो कि इसको आप 100 बनाए, इसको आप ऐसे ऐसे निकाल लो कि 25 से 24 हो रही, तो कितने की कमी हो रही? 1 की कमी हो रही। किस पर हो रही है कमी? ये 25 पर कमी हो रही। यहां पर आप 100 से गुणा करेंगे, क्या होगा? 25 में 100 में 25 का भाग लगाएंगे तो 4% की क्या होगी? कमी होगी। तो वृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं है, जहां जहां वृद्धि है उसका कोई सवाल नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4% की कमी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये उसी प्रकार की प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर 3-4 प्रकार के मैंने प्रश्न आपको करा दी। कौन कौन से करा दी? देखो समझना। पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया कि आपको एक प्राइस में तो वृद्धि की जाएगी, इसमें वृद्धि कर देगा तो इसमें कमी करने के लिए बोलेगा, इसमें कमी करेगा तो इसमें वृद्धि करने के बोलेगा, और आपसे बोलेगा कि फाइनल इनकम में कितना वृद्धि हो रही, कितनी कमी हो रही, ये बात आपसे पूछेगा। पहला प्रश्न इस प्रकार कराया मैंने। दूसरा प्रश्न मैंने करा आपको कि इनकम कांस्टेंट होगी आपकी, या तो आपको इसमें बढ़ाएगा तो इसमें कमी करने के लिए बोलेगा, इसमें कमी करेगा तो इसमें बढ़ाने के लिए बोलेगा। जब ये कांस्टेंट होता है तो इसको आप क्रॉस गुणा कर लेंगे और वैसे आप निकाल लेंगे। 2 प्रकार प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न ये हो गया कि अगर प्राइस के मूल्य में क्या होती? प्राइस के मूल्य में आपकी कमी होती है, प्राइस के मूल्य में कमी होती है, इनकम कांस्टेंट है, इनकम पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आपसे बोलेगा खपत में कितनी है। आपसे बोलेगा कि अगर प्राइस का इतना मूल्य बढ़ गया
तो इतने रुपए में इतनी कमी करनी पड़ेगी, या इतने मूल्य में इतनी चीनी कम खरीद पा रहा है तो वो केजीवार निकालना, वो 11-16 वाला उस प्रकार का प्रश्न। अगर वृद्धि हो रही कमी हो रही, दो प्रकार के प्रश्न आपके वहां से बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, और इस बात को आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर बोला आपसे उसी प्रकार प्रश्न आपका, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, यदि तीनों के योग 6,447 रुपए है, अमन का खर्च कितना, ये आपको निकालना है। थोड़ा अलग प्रश्न है आपका, समझना। यहाँ पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही, शायद नहीं, 2 ही, अमल विमल और एक कौन है, एक तो अमन है, एक विमल है, और 2 व्यक्तियों की, अच्छा एक रमन है। हाँ, 3 व्यक्तियों की बात हो रही, एक तो अमन नाम का व्यक्ति है, एक विमल नाम का व्यक्ति है, और एक रमन नाम का व्यक्ति। 3 व्यक्ति आपके सामने हैं, एक तो अमन है, ये आपका अमन हो गया, एक कौन है, एक विमल है, ये विमल हो गया, एक है आपका रमन, ये आपका रमन हो गया। 3 व्यक्तियों की बात हो रही। अब यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करना। अमन का जो खर्चा है विमल के खर्च से 30% ज्यादा है, और विमल का खर्चा रमन के खर्च से 10% कम है। तीनों के खर्चों का योग इतना है, तो अमन खर्च आपको निकालना। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके आए, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप पीछे से करने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पीछे आपका कौन है, सबसे पीछे रमन है, तो सबसे पीछे वाले को आप क्या मानेंगे, सबसे पीछे वाले को आपको 100 मानना है। ये वही प्रश्न है जो मैंने कल कराए थे आपको, कि ए की आई बी सी आई से इतनी अधिक है, सी से इतनी अधिक है, तो ए से बी का कितना कम है, बी से सी का कितना कम है, ज्यादा कितना है, वो आपका वही प्रश्न है आपके, है ना। तो जो लास्ट में आएगा उसको आप 100 मानेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, अब पीछे से बनाने का प्रयास करेंगे। रमन और विमल कहां पे आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। तो विमल का जो खर्चा है रमन के खर्च से 10% कम है, तो 100 का 10% 10 ही होता है। तो विमल जो है इसका खर्चा रमन से 10% कम है, इसका खर्चा क्या है, इस रमन से 10% कम है, तो 100 का 10% 10 होता है, मतलब विमल जो है वो 90 रुपए खर्च करता होगा। यही बात हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आपका विमल और अमन आपका यहां पर आ रहे हैं, तो अमन का खर्चा विमल के खर्च से 30% ज्यादा है, तो अमन का खर्चा विमल के खर्च से 30% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब 90 का 10% 9 होता है, तो 30% 27 होगा, तो ज्यादा कितना हो जाएगा आपका, 90 में 27 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 117 बनेगा आपका। तो आपसे यहां पर यूं पूछा है तीनों के खर्चे का योग कितना है, 6,447 रुपए। इन तीनों को जोड़ो आप एक बार, तो 100 और 90 कितना होगा आपका, ये बनेगा आपका 190, और ये जोड़ेंगे ये बन जाएगा आपका 207 बनने वाला है। तो तीनों खर्चा कितना हो गया आपका, तीनों को जोड़ते हैं तो बनेगा 207, और ये किसके बराबर है आपका, ये आपका जो तीनों का खर्चा 6,447 के बराबर है, 6,447 के बराबर है। तो किससे कटेगा आपका, काट के देखो आप एक बार किससे कट रहा है आपका, इस 7 से कट रहा है क्या आपका, 7 दूनी 14, 67 बचेगा, 7 से तो नहीं कटेगा आपका, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट रहा है आपका, ये 9 से काट लो ना आप, देखो 9 दूनी 18, 27 बनेगा आपका, 9 से कट जाएगा आपका 6 4 10 और 11 21, नहीं 6 से नहीं कटेगा आपका, 9 से नहीं कट, 3 से काटो आप एक बार, अगर 3 से काटते हैं तो ये बनेगा आपका 6 या 18, 27 बनेगा आपका, तो कितना होगा आपका 9 या 27 बनेगा आपका। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा, या 14 बनेगा तो 4 बार जाएगा, 4 या 12, और 27 बनेगा तो आपका 9 बार जाएगा। ऐसी बात आपकी बन गई। अब ये किससे करता है आपका, तो शायद ये तो आपकी अभाज्य संख्या हो गई, ये किससे नहीं करती आपकी, तो यहाँ पर भाग ही लगाना पड़ेगा आपको। भाग लगाएंगे तो कितनी बात बनेगी आपकी, मतलब एक का मान कितना हो जाएगा आपका 2149/69 होगा। तो कितनी बार भाग जाएगा आपका, देखो ये लगभग 70 है आपका, तो 70 का 3 गुना 210 होता है, तो 210 में देखो 70 में एक कम है, 3 का 3 कम हो जाएगा 207, मतलब 3 बार तो भाग गया आपका पूरा पूरा, तो 207, तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 207, मतलब यहाँ बचेगा आपका 7 और 9 बचेगा आपका, 7 और 9 नहीं 6 और 9 बचना चाहिए था। भाग से लगाया अपन 2, एक बार गया आपका 14 होगा, 4 या 12 हो गया, 4 बार गया 27, 9 बार गया आपका 2149। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर 69 का भाग लगाया आपने, 70 में एक कम है तो 207 बनेगा आपका, 207 यानी 79 बन रही बात, 79 बन रही है आपकी बात यहाँ पर, 79 आपकी यहाँ पर बात बन रही। तो यहाँ पर क्या होगा आगे आप देखिए एक बार, यहाँ पर आप करने का प्रयास करें से, तो कितनी बात बनेगी आपकी यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर आपने शायद थोड़ी गलती करी है, यहाँ पर गलती शायद ये हुई है, इनको जोड़ेंगे तो 100 तीनों में आ रहे हैं, तो ये 307 होगा आपका, ये 207 नहीं होगा, ये 307 बनेगा आपका, यहाँ पर गलती हुई है अपन से, यहाँ पर गलती हुई है,
तो अब इसको दोबारा करते हैं, देखो थोड़ा सा इसको काटा पीटा दोबारा करते हैं, ये 207 नहीं होगा 307 होगा, यहाँ तो मिस्टेक हुई है अपन से। तो यहाँ पर इन तीनों का जो खर्चा है वो 307 होगा, और ये किसके बराबर है आपका, तो ये 64-67 के बराबर है आपका, 64-47 के बराबर है आपका। तो ये 3 से कटेगा आपका, तो ये 3 से तो नहीं कट रहा आपका, तो भाग्य लगा दो ना आप डायरेक्ट इसमें। देखो 300 का भाग लगाएंगे तो यानी कितने बार जाएगा आपका, देखो 300 का भाग 20 बार तो पूरा पूरा जाएगा। या आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर 7 का 7 यहाँ पर है, तो 7 में 7 का भाग जाता है, तो इकाई का अंक तो क्या आएगा आपका, इकाई का अंक तो आपका 1 आने वाला है। और 300 का 20 गुना होता है 6000, यानी कि लगभग 2 आएगा आपका आगे। 21 गुना हो रहा है आपका, कितना गुना हो रहा है आपका, ये 21 गुना हो रहा है आपका, 21 गुना हो रहा है। आपसे पूछा है अमन का खर्चा, तो अमन का खर्चा 117 था आपका, इसमें आप 21 का गुणा और कर देंगे, इकाई का अंक 7 है, यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो गुणा होगा तो इकाई का अंक 7 बनेगा। इकाई का अंक 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं, इतनी बात आपकी बन जाएगी, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, इसको आप हल करने का प्रयास करें, एक बार समझना, आप देखिए इसको। यहाँ पर बोला है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी तथा उसका जो मासिक खर्चा है वो 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि हो गई और खर्चे में 7% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी। अब आप एक बात समझना, मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, बहुत प्यारी कहानी समझाऊंगा, कहानी समझने का प्रयास करना, आप कहीं प्रश्न बनेंगे आपके इस पर भी जैसे समझना। आप माना कि आप बनेंगे से आप जल्दी ही भावी टीचर बनने वाले, जैसे आप वर्ग 3 के अध्यापक बने, अध्यापक बनने के बाद आपकी सैलरी आएगी 50,000 रुपए। क्या आएगी आपकी, 50,000 रुपए की सैलरी आएगी। तो इनकम कितनी हो गई आपकी, इनकम तो हो गई आपकी 50,000 रुपए की। जल्दी आपकी शादी होने वाली, तो शादी होने के बाद आपकी बीबी है या हस्बैंड है, तो बोलेंगे भाई अपना खर्चा करेंगे, कुछ शॉपिंग पे खर्चा करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ दुनिया भर आप खर्चा करने वाले थोड़े। तो माना कि 50,000 रुपए आपकी इनकम होती, 50,000 इनकम में से आपने दुनिया भर बच्चों पे, आपने अपने शॉपिंग पे, अपनी जरूरतों पे आपने खर्चा कर दिया। माना कि आप मंथली 20,000 रुपए भी खर्च करते हैं आप सभी जरूरतों पे, तो आपकी क्या होगा, 20,000 रुपए का तो आपका मंथली खर्चा हो गया। तो बचेगा क्या, जो आपकी इनकम में से जितना आपने खर्चा कर दिया वही क्या होगी, आपकी बचत होगी। तो मतलब क्या हो गया कि 50,000 रुपए की आपकी इनकम थी, 50,000 में से आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिए सारे आपके कामों पर, तो कितने बचे आपके, 30,000 बच गए। वो 30,000 क्या होंगे, आपकी बचत के होंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना आपका, क्या फॉर्मूला आपका ये बनता है यहाँ से कि जो आई है, आई क्या होगी आपकी, आई होती है आपकी खर्चे प्लस किसके बराबर होती है, आपकी खर्चे प्लस बचत के योग के बराबर होगी। वहां पर अलग बात थी, वहां पर अलग बात थी, वहां पर गुणनफल था आपका, वहां पर क्या था, प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर इनकम था आपका। यहाँ पर अलग बात है, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये आपका दैनिक जीवन का एक उदाहरण है, आप भी जानते हैं इस बातों को, बस आपने कभी एनालिसिस नहीं किया इस प्रकार से, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आय है वो इनकम हो गई, खर्चे को बोलते हैं अपन एक्सपेंडिचर, खर्चा हो गया आपका, और बचत को अपन बोलते हैं सेविंग। तो क्या हो जाएगा आपका, आय जो है खर्चे प्लस बचत के योग के बराबर होगी। माना कि आपकी इनकम कितनी भी हो, तो उसमें से आप कुछ हिस्सा तो खर्च करेंगे और कुछ हिस्सा आप बचत करेंगे। तो ये आपका एक दैनिक जीवन की एक बेसिक सी बात है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपकी अच्छी प्रकार से क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। अब इसको अपन यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, तो बात यहाँ पर क्या बनेगी आपकी, समझना। देखो यही बात आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये तो आपकी यहाँ पर आई हो गई। आई क्या होती है आपकी, आई जो है वो खर्चे प्लस, आई जो है वो खर्चा प्लस बचत के योग के बराबर होगी। आई जो है वो खर्चे प्लस बचत के योग के बराबर होगी। तो अब यहाँ पर बात क्या बनने वाली है, आप समझना एक बार। देखो यहाँ पर बात ऐसी, एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 13,500 रुपए थी, मतलब एक व्यक्ति 13,500 रुपए कमाता था। अगर मार साहब नहीं बने तो आपकी इतनी इनकम रहने वाली, इतनी भी नहीं रहती आजकल, बेसिकली 8-10 हजार रुपए रहती अगर आप प्राइवेट काम करेंगे तो। अगर कोई आप एक अच्छे काम में अगर आप अगर माहिर हैं तो आपको अच्छी खासी 15-20 हजार तक मिल सकती है अधिकतम प्राइवेट कंपनी में, वरना फिर यही सैलरी रहेगी आपकी 8-10-12-15 रहेगी अधिकतम, है ना। तो कोशिश करें कि वर्ग 3 के मार साहब बने आप, वर्ग 3 के बनने के बाद 2 की कोशिश करेंगे, 2 के बनने के बाद 1 की कोशिश करेंगे, इस प्रकार आगे चलते रहेंगे, लेकिन शुरुआत आपको 3 से करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो आय है वो 13,500 रुपए है, तथा उसका जो मासिक वे मतलब खर्चा होता है, इसका खर्चा कितना है, 9,000 रुपए। तो यही इसकी दैनिक जीवन सच्चाई है भाई, आजकल दैनिक जीवन सच्चाई यही है कि 13,500 आप कमाएंगे और 9,000 रुपए आप खर्चा कर रहे हैं। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा क्या आपका 4,500 बचेगा। अब 4,500 में 4,500 में क्या करेंगे आप, त्योहार बोर आ गए तो इतने तो शॉपिंग भी नहीं होगी आपकी,
तो कोशिश करें कि नौकरी लगनी है आपको, है ना, तो बातें आपकी अच्छी बन पाएगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो अगले वर्ष उसकी मासिक आय में क्या हो गया, 14% की वृद्धि हो गई। उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई। तो आपसे यहाँ पर बोला है इसके जो मासिक आय है इसमें 14% की वृद्धि हो गई। इसका 14% क्या होगा भाई, इसके मासिक आय में या इसकी जो इनकम है या इसकी जो आपकी सैलरी है उसमें 14% बढ़ी होगी। 14% का मतलब कितना होता है, देखो आप यहाँ पर निकालेंगे 13,500 का 14% कितना होगा, तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 14 को गुणा करके लिखो, 14 पंजे कितना होगा 70 का जीरो हासिल 7 हो जाएगा, 14 तिया 42 और 7 49 का 9 हासिल 4 हो जाएगा आपका, 14 एकम 14 और 4 कितना होगा आपका 18 होगा। मतलब 1890 रुपए की उसकी सैलरी में वृद्धि हो गई। 1890 रुपए की उसकी सैलरी बढ़ गई, मतलब पहले 13,500 था और 1890 रुपए उसकी सैलरी और बढ़ गई। और क्या हुआ आगे, तथा उसके खर्चे में 7% की वृद्धि हो गई। अब ये वही बात है आपकी, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ना है, ये दैनिक जीवन का नियम है। जैसे नौकरी लगेगी तो नौकरी लगते हैं आपकी स्टार्टिंग में सैलरी 25-30 हजार रुपए रहेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका फिर 25-30 हजार रुपए के हिसाब से आपका खर्चा रहेगा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ी तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने का प्रयास करेंगे। पहले आप 5,000, अभी जैसे आप बेरोजगार हैं, अभी आप 1,000 रुपए की ड्रेस लेना पसंद करेंगे। जैसे आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी ड्रेस की कीमत 2,000 बढ़ जाएगी। जैसे ही आपका प्रमोशन होगा 30,000 से आपको 50 मिलने लगेंगे तो वही ड्रेस की कीमत आप 5,000 खरीदना पसंद करेंगे। तो ये दी हुई सच्चाई है आपकी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आदमी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते जाता है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि इसके आय 13,500 था, तो ये उस हिसाब से खर्चा कर रहा था। अब इसकी इनकम में वृद्धि हुई तो ये अपने खर्चे में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो खर्चे में क्या हो गया भाई, यहाँ पर खर्चे में यहाँ पर 7% की वृद्धि हो गई। खर्चे में क्या हो गई, 7% की वृद्धि हो गई। तो 9,000 का 7% कितना होगा आपका, आप निकाल लो अलग से। 9,000 का 7%, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे लगेगी, 2 से 2 कट गया आपका, तो 9 सत्ते 63, 630 रुपए की वृद्धि होगी। इसमें 630 की वृद्धि हो जाएगी आपकी। तो इस बढ़े हुए में से कितना बचाएगा, तो 1890 में से घटाएंगे तो यहाँ पर ये 1260 रुपए इस बढ़े हुए में से बचा रहा है। तो यहाँ पर बोला है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब वो क्या कर रहा है, पहले की अपेक्षा 1260 रुपए अधिक बचा पा रहा है। पहले की अपेक्षा 1260 रुपए अधिक बचा पा रहा है। कितने पर बचा पा रहा है, पहले 4500 रुपए की इनकम थी तो 4500 पर बचा रहा है वो। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100% से गुणा और हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके। अब 45 का भाग लगाएंगे इसमें तो 45 से कटेगा आपका, 45 दूनी 90 होता है, 90 हो गया आपका, ये बनेगा 360। कितने बार कट गया आपका, 45 दूनी 90, फिर बचेगा 36 और जीरो, 360 हो गया आपका। तो 45 अट्ठे कितना होता है आपका, 360 होता है आपका। तो 28% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। 28% मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को इतना नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया इतना प्रश्न, ताकि आप बातों को समझ पाए। उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हुई होगी, ये बात आपके अच्छे प्रकार से यहाँ पर क्लियर हुई होगी। आगे चलते अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भारी होने की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता या क्षमता कितनी होगी आपको निकालना है। अच्छा प्रश्न समझना आप देखो, किसी बाल्टी में 66 से 2/3 भारी होने की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर अधिक आता है। मतलब बात हुई होगी कि किसी आपका भाई कोई बताऊं आपको मैं कैसे बताऊं, जैसे आपका कोई ट्रक है या आपका कोई ट्रॉली है ना। ट्रॉली में मतलब पहले आपकी भी क्षमता थी कि आपके उसने पहले आपने माना कि भाई उसमें आपने 80, आप ऐसे बोल दो कि आपने उससे 50% माल भर रखा है। ट्रॉली का 50% आपका हिस्सा माल से भरा हुआ है। अब आप अगर ट्रॉली में उसके 60% हिस्सा भर दें तो पहले की अपेक्षा अपन ये बोले कि 50 केजी काम आपने अधिक भर दिया, उसमें 50 केजी माल अधिक भर दिया। तो पहले 50 और 60 दोनों को 10 केजी अधिक का डिफरेंस आया, तो 50 केजी अधिक हो रहा है। तो वही बात समझना, जैसे आपका ट्रैक्टर है, ये आपकी ट्रॉली हो गई, ये आपकी ट्रॉली हो गई, ये आपका यहाँ पर ट्रैक्टर हो गया, है ना। यहाँ पर बात ऐसी है कि पहले इस ट्रॉली का 50% हिस्सा भरा हुआ था, 50% हिस्सा भरा होता। अब क्या हो गया, इस ट्रॉली का 60% हिस्सा भरा हुआ है। अब यहाँ पर बोला है कि 50% हिस्सा भरा होता, अब 60 भरा हुआ है। तो अब क्या हो गया, 60 भरने पर पहले की अपेक्षा 50 केजी अधिक माल भर गया इसमें। तो इसमें कितना अंतर आया, इसमें 10% का तो अंतर आया।
और 10% ही तो 50 केजी के बराबर होगा। वही बात आपको यहाँ पर बोली, किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भारी होने की तुलना में 80%, मतलब पहले बाल्टी का इतना हिस्सा भरा हुआ था, अब बाल्टी का 80% हिस्सा भरा हुआ है, तो बाल्टी में 2 लीटर अधिक पानी अधिक आ रहा है, तो बाल्टी की क्षमता कितनी है आपको निकालना है। मतलब क्या हो गया कि 80% में से आप 66/2/3% घटाएंगे, कितना बचेगा आपका। देखो इसको 67 बनाने में 1/3 की कमी है, 67 और 13 80 होगा, इसका जो डिफरेंस है वो बनेगा आपका 13 से 1/3% बनेगा, और यही तो आपका दोनों के परसेंट में डिफरेंस है, और ये परसेंट ही 2 लीटर के बराबर होगा, ये परसेंट ही 2 लीटर के बराबर होगा, नहीं होगा 2 लीटर के बराबर होगा आपका ये परसेंट ही आपका 2 लीटर के बराबर होगा। तो आपसे बोला है बाल्टी की धारिता, धारिता मतलब क्या हो गया, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। आप यही बात मानेंगे अपन कि बाल्टी में 100% पानी आता था, तो 13.5% का मतलब इतना है, तो 100% का मतलब आपको निकालना है, 100% का मतलब आपको निकालना है। तो बात क्या बनेगी आपकी, इसका मतलब आपका इशू बोल सकते हैं आप इसको, इसका यहाँ पर इसका मतलब हो गया, देखो आप यूं बोल सकते हैं कि 1% निकालो, पहले यहाँ पर 1% निकालेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी, 1% निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 13 40/3 बनेगा, तो ये उधर गुणा होगा, 2 तो आपका था ऐसे ही, ये 3 आपका ऊपर चल जाएगा और 40 आपका नीचे आएगा। 1% का मतलब ये हो गया, आपको तो 100% का मान निकालना है, तो 100% हो गया तो 100 आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी कि 40 आपका हो गया, 1 0 से 1 0 कटेगा आपका, और 2 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार, तो बाल्टी की धारिता 5 या 15, मतलब बाल्टी की धारिता जो है वो बाल्टी की क्षमता है वो 15 लीटर की क्षमता थी। बाल्टी की कितनी लीटर की क्षमता थी, तो बाल्टी की क्षमता 15 लीटर थी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्या हो गई होगी आपके, अच्छे प्रकार से ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में, अच्छा एक कहानी में और समझाता हूं, वो आपका जो टाइप है कंप्लीट होता है, तो एक टाइप आपका और आता है यहाँ पर, क्या मिश्रण वाला टाइप आता है आपका, मिक्सर करने वाला, तो यहाँ पर 2 चीजों को मिक्सर किया जाएगा आपका, इस टाइप को आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। देखो पहले मैं आपको कहानी समझा के एक बात एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये क्या है, आपके यहाँ पर एक बाल्टी है, ये यहाँ पर एक बाल्टी आपको दे रखी इस प्रकार की बाल्टी यहाँ पर दे रखी, और यहाँ पर अपन यूं बोलते हैं कि इस बाल्टी में आप यूं बोल दो कि चीनी, इस बाल्टी में चीनी और पानी का घोल है, इस बाल्टी में चीनी और पानी का घोल है, और अपन मानते हैं कि इस बाल्टी में 50 केजी चीनी और पानी का घोल बना हुआ है। क्या कर लिया आपने, इस बाल्टी में 50 केजी चीनी और पानी का घोल बना लिया, ये बात आपने बना ली, और आप ये बोलेंगे, आप जब घोल बनाते हैं आप इनका, तो आप जानते हैं कि पानी ज्यादा होता है और चीनी कम होगी। अपन यहाँ पर यूं मानते हैं कि सर इसमें 80% तो क्या आपका, इसमें 80% तो आपका पानी है, इसमें क्या है, इसमें सर 80% तो आपका पानी है, 80% तो यहाँ पर क्या है, पानी है, तो 80% पानी है, तो इसमें क्या बचेगा आपका, 20% चीनी बनेगी, तभी तो आपका 100% होगा ना। मैंने बोल रखा आपको कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती, तो यही तो बात होगा, मतलब 50 केजी आपने घोल बनाया, 50 केजी घोल में शिकंजी हो गई आपकी, 50 केजी आपने शिकंजी बना ली प्रोग्राम के लिए। अब उसमें क्या किया, 80% तो आपने पानी का यूज किया, 20% आपने चीनी का यूज किया। अब क्या हुआ, अब बात यहां पर ऐसी हो गई, अब बात यहां पर भाई ऐसी हो गई कि ये आपकी बाल्टी की साइज आपने बढ़ा दी, भाई आपके माना कि प्रोग्राम में आपके व्यक्ति ज्यादा आए, प्रोग्राम में व्यक्ति ज्यादा आए, और जितना आपने गोल बनाया उसे पार नहीं पड़ी, तो करते क्या, पानी को और मिलाओ, ऐसे काम है ना भाई। जैसे आपने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में आपने सब्जी बना ली, अब साफ सब्जी कम पड़ गई, तो करते क्या, पानी में पानी डाल दो, ऐसे करते आप, सब्जी में पानी डाल दो, वही बात है आपकी। तो वही बात यहाँ पर है, 50 केजी आपने घोल बनाया, अब आपको अंदाजा लग गया कि सर ये तो कम पड़ रहा है, तो क्या करें, पानी और मिला दो। अब माना कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इसमें 10 किलो पानी और मिला दिया, इसमें क्या कर दिया आपने, 10 किलो पानी और मिला दिया, तो यहाँ पर बात अब क्या बनेगी आपकी, 10 केजी पानी और मिला दिया, और ऐसा करने पर अब पूरे घोल में 10 केजी पानी मिलाया, तो 50 केजी घोल तो पहले था, 10 केजी और बढ़ जाएगा, तो 60 केजी घोल हो गया। अब आपका घोल कितना हो गया आपका, 60 केजी घोल हो गया। अब इसमें चीनी और पानी की मात्रा क्या है, इसमें चीनी और पानी की मात्रा क्या है इसमें, तो चीनी और पानी की मात्रा कुछ इस प्रकार से आप समझना एक बार। अब आपने 10 केजी पानी और मिला दिया, तो पानी मिलाते ही क्या हो गया, अब यहाँ पर आप ऐसा बोलो कि इसमें अब 85% पानी हो गया,
इसमें क्या हो गया, 85% पानी हो गया। तो अब आपसे बोला है कि इस घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, ये आपको निकालनी। चीनी कितनी थी आपकी, ये निकालना है। तो 85% पानी है, तो इसमें 15% चीनी रहेगी। यही बात होगी आपकी। तो देखो आप मिला क्या रहे, ये घोल था 50 केजी का, 10 केजी आपने पानी मिलाया, तो मिला तो आप पानी रहे, चीनी तो आपकी अभी भी उतनी ही है। जैसे आप एग्जाम्पल समझना, आपने सब्जी बना ली साहब, सब्जी बना ली आपने। अब आपने सब्जी बनाई 200 व्यक्तियों के हिसाब से बनाए प्रोग्राम में। अब क्या हुआ, प्रोग्राम में आ गए 250 व्यक्ति। तो अब सब्जी आपको लग रहा है कि भाई कम पड़ रही है, तो करते क्या है, आप क्या करेंगे, उसमें पानी मिला दिया और भी कुछ मिला दिया। तो आप मिलाते तो पानी है, ऐसे थोड़ी करते हैं कि उसमें आपने मिर्ची पटक दी, उसमें आपने नमक भी पटक दिया, उसमें थोड़ा आपने ऑयल और पटक दिया। ये काम तो नहीं करते आप, मिलाते बस पानी है ना। उस प्रकार यहाँ पर किया गया है कि घोल में आपने केवल पानी मिलाया, चीनी नहीं मिलाया आपने। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बात ऐसी है कि चीनी की मात्रा अभी भी सेम है। घोल 50 केजी का था तब भी चीनी उतनी थी, घोल 60 केजी हो गया तब भी चीनी उतनी। चीनी की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो चीज सेम रहेगी उसको पकड़ना है आपको। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बात ऐसी बन गई, आप समझना एक बार कि चीनी क्या है आपकी, चीनी यहाँ पर क्या है, चीनी यहाँ पर सेम है और चीनी की मात्रा आपको निकालनी। तो बात यहाँ पर ऐसी हो गई कि 50 केजी के घोल में, 50 केजी के घोल में चीनी कितनी थी, 50 केजी के घोल में चीनी 20% थी। और 60 केजी के घोल में, 60 केजी के घोल में अपन मानते हैं कि भाई आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है 15% दे रखी, या आपको यहाँ पर 15% दिया नहीं जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। या तो आपको एक बात ये देगी या ये देगा, आपको वैसे दिया नहीं जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो अपन मानते हैं कि यहाँ पर क्या आपकी, ये यहाँ पर आपकी x% हो जाएगी, ये यहाँ पर क्या आपकी, इसे मानते हैं कि अपन यहाँ पर क्या है, अब इसमें अपनी x% चीनी हो गई, x% चीनी हो गई। तो ये तो आपका चेंज तो होगा इसी, क्योंकि यहाँ पर 50% थी, इसका 20% इसका चीनी था। अब गोल ज्यादा बढ़ गया तो अब कम होगा आपका चीनी की मात्रा, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप पता है कुछ परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 1 0 से या 20 से कट जाएगा आपका, 60 3 बार कट जाएगा, तो कितने हो गया अब इसमें मात्रा, 50/3 का मतलब होता है 16 से 2/3% आपकी चीनी की मात्रा रह जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कहानी अब आपके समझ में आई होगी, अच्छे प्रकार मैंने समझाने का प्रयास किया। अब इस पर्सन पे आ जाओ आप, देखो पर्सन आपका कुछ इस प्रकार से है, पर्सन पर आप आ जाओ। देखो 50 केजी शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो बात ऐसी है, समझना आप एक बार, आप समझने का आप यहाँ प्रयास करेंगे कि ये आपका यहाँ पर क्या है, मिश्रण है। इसमें यहाँ पर बोला है, देखो किस किस का मिश्रण है, तो ये मिश्रण है आपका यहाँ पर क्या, ये 50 केजी का मिश्रण है, 50 केजी का मिश्रण है। और ये मिश्रण है आपका शीशा, एक तो शीशा है और एक टीन है, दो धातुओं का मिश्रण है। और इसमें बोला 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 60% क्या है, शीशा है। इसमें 60% अगर शीशा है, इसमें टीन कितना रहा होगा, टीन इसमें 40% रहा होगा। यही बात है, बिल्कुल सर यही बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए, मतलब यहाँ पर क्या मिला रहे आप, इस मिश्रण में आप शीशा और मिला रहे हैं, इस मिश्रण में आप शीशा और मिला रहे हैं, तो गोल ज्यादा हो जाएगा। पहले 50 केजी गोल था, अब ज्यादा गोल हो जाएगा। तो शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर शीशा और मिलाया, तो गोल अब ज्यादा हो गया आपका, माना किस प्रकार गोल हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या बात बनेगी आपकी, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर अब मिलाने पर तो शीशा और टीन का मिश्रण रहेगा आपका। तो यानी कि आपने और शीशा मिलाया, तो यहाँ पर बात हो गई आपकी, शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। अगर इस मिश्रण में 75% शीशा है, तो टीन आपका 25% रहेगा। तो अब आपको ये नहीं पता कि मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई। इस मिश्रण की मात्रा, टीन क्या होता है, टीन एक धातु है, टीन धातु एक आपकी, है ना, टीन एक धातु है, ये आपको समझना है। टीन आपका वैसे कांच ही होता है, आप ये बोल सकते हैं शीशा एक कांच होगा, टीन एक कांच होता है। ये पीबी होता है ना आपका, लेड पीबी आप बोलते हैं, वो टीन ही होता है आपका। तो टीन एक धातु होती है ना, ये आपकी बात हो गई। तो यहाँ पर 75 और 25% हो गया। यहाँ तो आपको पता था कि 50 केजी का मिश्रण है, अब इसमें आपने शीशा मिलाया, अब आपको नहीं पता आपने कितना शीशा मिलाया, तो घोल आपका बढ़ तो गया, लेकिन आपको नहीं पता कितना बढ़ा। तो आपसे यही पूछा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, तो आपने कितना शीशा इसमें और मिलाया, ये आपको निकालना है। अब आपको पता है कि शीशा कितना मिला आपने, ये आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो सेम रहेगा उसको पकड़ो आप। तो यहाँ पर क्या है, मिला तो आप शीशा रहे, लेकिन टीन तो आपका सेम है ना, टीन पर थोड़ी कोई प्रभाव पड़ा है। तो टीन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 केजी के मिश्रण में
टीन कितना था आपका 50 केजी के मिश्रण में टीन आपका 40% था। और अब यहाँ पर पता नहीं आपको मिश्रण कितने केजी का हो गया आप, तो अब यहाँ पर अपन मानते हैं कि मिश्रण आपका x केजी का हो गया। तो और यहाँ पर टीन कितना आपका, यहाँ पर टीन आपका 25% का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा आपका, और 25 से कटेगा आपका 2 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा, अब आपका मिश्रण कितना हो गया, अब मिश्रण हो गया आपका 80 केजी का हो जाएगा ना। 40 को 2 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना हो गया, 80 केजी का हो गया। मतलब यहाँ पर अब मिश्रण कितना हो गया आपका, 80 केजी का हो गया। मतलब यहाँ पर पहले 50 केजी का था, अब 80 केजी का हो गया। तो आपने मिलाया तो टीन ही, आपने मिला शीशा ही है, तो आपने 30 केजी शीशा और मिलाया होगा, तो 30 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आपने टीन तो मिलाया नहीं, तो आपने ये निकाल लिया कि भाई मिश्रण में आपका घोल इतना, आपका मिश्रण आपका इतना हो गया, तो मिलाया तो आपने शीशा ही, आप टीन का तो कोई योगदान नहीं मिलाने में, है ना। तो ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आई होगी। आगे इस प्रकार का और प्रश्न अपन देखते हैं और बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर होगी। देखो नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, देखो यहाँ पर बोला है उसी प्रकार का प्रश्न है आपका। अगर बात समझ आ गई होगी आप इस प्रश्न का आराम से आंसर देंगे। अब देखो फटाफट से, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखो ये आपका एक घोल है, ये आपका एक घोल है इस प्रकार का, और इस घोल में आपको यहाँ पर बोला है 7% लवण, तो लवण और पानी का घोल है, लवण और पानी का घोल है, तो लवण प्लस पानी का घोल है, यहाँ पर ये बोली। और यहाँ पर क्या बोला है, 7% लवण वाले, तो 7% अगर लवण है, 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, इस घोल का मतलब दे रखा है आपको, 12 लीटर घोल दे रखा है आपको, इसमें 7 लीटर अगर लवण था आपका, तो पानी कितना बचेगा इसमें, तो पानी बचेगा इसमें 93 लीटर बचेगा। यही बात है। अब क्या हुआ, घोल को उबालकर 4 लीटर पानी हटा दिया गया, तो इस घोल को इसने उबाला, और उबालने के बाद क्या कर दिया, 4 लीटर पानी क्या कर दिया इसने, कम कर दिया, 4 लीटर पानी इसने कम कर दिया। तो अब नया घोल क्या बनेगा आपका, अब ये घोल पहले 12 लीटर का था, अब 4 लीटर पानी कम हो गया, तो घोल भी कम हो जाएगा, मतलब अब घोल में आपका 8 लीटर का ही घोल रह गया आपका। अब कितना रह गया आपका, अब घोल आपका 8 लीटर का ही रह गया, 4 लीटर कम हो गया ना आपका, पहले 12 लीटर का था, अब 4 लीटर पानी कम हुआ है, लवण में कोई कमी नहीं आई, कमी क्या हुआ है, पानी कम हुई है, लवण अभी भी सेम है, लवण उतना ही है, बस पानी कमी हुई है। तो अब आपका 8 लीटर रह गया, तो अब यहाँ पर लवण और पानी की मात्रा क्या बचेगी आपकी, देखो समझना। अगर आपने यहाँ पर ये किया है, तो आपसे बोला है वाष्पित कर दिया जाए, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है, लवण का प्रतिशत आपको निकालना है। लवण कितना परसेंट रह गया, अब आपको ये निकालना है। तो आप यहाँ पर एक बात देख पा रहे होंगे, एक बात आपने क्या देखा, आपने पानी को वाष्पित किया है, पानी को वाष्पित किया है, तो लवण में तो कोई चेंज नहीं आया आपका, लवण तो अभी भी वहां पर सेम ही है, लवण में तो कोई समस्या नहीं है आपकी, बिल्कुल। तो इस घोल में कितना था, ये घोल आपका 12 लीटर का घोल था, इसमें लवण की मात्रा 7% थी, और इधर अब आपका घोल कितना रह गया, इधर आपका घोल रह गया 8 लीटर का रह गया, और यहाँ पर लवण की परसेंट आपको नहीं पता, लवण का ही निकालना है। तो माना कि लवण की आपकी x% मात्रा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा आपका, और ये कटेगा आपका 4 से 2 बार, और ये कटेगा 4 से 3 बार, तो ये बनेगा 7 या 21, और 2 आपका इधर आएगा, तो ये बनेगा आपका क्या, इस x का मान कितना आ जाएगा, ये 10.5 होगा, कितना हो जाएगा, ये 10.5 होगा, तो 10.5% अब इसमें क्या रह गई, लवण की मात्रा रह गई। ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। आगे चलते अपन और इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं, आपकी और बात आपके समझ में आएगी। देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 300 ग्राम चीनी के घोल में, अब देखो घोल कितना आपका, यहाँ पर आपको दे रखा है घोल की मात्रा 300 ग्राम का घोल है आपका। अब पासली करते हैं अपन, यहाँ पर बात समझ में आपकी आ गई होगी। 300 ग्राम का घोल है आपका, 300 ग्राम का घोल है, तो घोल किससे बनेगा आपका, घोल बना रखा है एक तो चीनी, और किससे बना रखा है, चीनी और पानी से मिलकर बना रखा है। तो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, अगर यहाँ पर 40% चीनी है, तो 60% यहाँ पर पानी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा घोल में। इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, यहाँ पर आप चीनी और मिला रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर चीनी और मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, घोल बढ़ेगा आपका, चीनी मिला रहे हैं तो घोल आपका बढ़ेगा, तो ये घोल आपका बढ़ गया। तो अब यहाँ पर बढ़ने के बाद क्या बात बनेगी भाई, बढ़ने के बाद चीनी और पानी की मात्रा में क्या चेंज आएगा वो निकालना आपको। तो यहाँ पर चीनी और मिला रहे हैं, चीनी और मिलाई जाए
कि नए घोल में 50% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। तो नए घोल में 50% चीनी हो गई, तो यह 50% चीनी हो गई, तो यहाँ पर 50% चीनी हो गई। अगर यहाँ पर 50% चीनी हो गई, अब आपको नहीं पता कि घोल में यहाँ पर कितना हो गया, तो मानते हैं कि अब घोल आपका x लीटर का हो गया। तो यहाँ पर बात वही बन गई आपकी, ये वही बात बन गई आपकी। चीनी यहाँ पर मिला रहे हैं, यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर पानी की मात्रा तो अभी भी उतनी है, पानी की मात्रा तो सेम है ना, पानी में थोड़ी कोई चेंज आया आपका, पानी की मात्रा तो अभी भी सेम है, पानी में कोई चेंज नहीं किया आपने, पानी तो जितना पहले था उतना ही अभी भी है, पानी में आपने कोई चेंज नहीं किया। जो सेम रहता है उसको पकड़ो आप, है ना। चीनी मिला रहे तो पानी तो उतना ही रहा, पानी में कोई आपका नहीं है। तो देखो यहां पर आपका 300 ग्राम का घोल था, अब 300 ग्राम में पानी की मात्रा यहां पर 60% थी। अब यहां पर चीनी मिलाए तो घोल अब हो गया आपका x ग्राम का हो गया, और यहां पर चीनी की जो आप देखो यहां पर पानी कितना हो गया, अगर 50% चीनी है तो 50 ही यहां पर पानी रहा होगा, 50 ही यहां पर पानी रहा होगा। तो यहां पर बात क्या बन गई सर, यहां पर बात बन गई आपकी परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, और यहां पर बात क्या बनी, 50 से कटेगा आपका 300, 6 बार कटेगा तो 60 छक्के होता है आपका कितना, ये बनेगा आपका 360 ग्राम हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 360 ग्राम, ये x का मान कितना हो गया 360 ग्राम। मतलब यहां पर पहले 300 ग्राम का गोल था, अब 360 ग्राम का गोल हो गया, तो कितनी चीनी मिलाई होगी उसने, 60 ग्राम चीनी और मिलाई होगी। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बात अब आपके अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, इसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने और है। यहाँ पर देखो 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर मैं डायग्राम नहीं बना रहा, आपको मैं ऐसे ही समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास जरूर करें। देखो बात यहां पर ऐसी है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में, मतलब आपका देखो आपका जो गोल है वो 5 लीटर का था, इसमें 40% तो एल्कोहल है और 60% पानी मान लो आप, है ना। एल्कोहल मतलब दारू होती है ना, सीधी सीधी बात, शराब होती है आपकी। तो यानी कि अब जैसे 5 लीटर था आपका, 5 लीटर की एक बोतल थी, उसमें 40% तो शराब है और बाकी 60 क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। अब क्या हुआ, विलियन में 1 लीटर पानी डाल दिया, अब पहले 5 लीटर गोल था, उसमें 1 लीटर आपने और पानी डाल दिया, तो 5 और 1 अब 6 लीटर का पानी हो गया। तो क्या हो गया, आप नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी, तो आप डाल क्या रहे, आप यहाँ पर डाल क्या रहे, पानी यहाँ पर डाला है आपने, तो एल्कोहल की मात्रा सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, पानी आपने डाला है तो एल्कोहल क्या रहा होगा, एल्कोहल आपका सेम रहा होगा। तो आप जो सेम रहता है उसको पकड़ो, आप एल्कोहल सेम है आपका। तो यहाँ पर बात क्या हो गई आपकी, देखो पहले आपका 5 लीटर का घोल था और इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी थी, इसमें एल्कोहल की मात्रा 40% थी। अब 1 लीटर पानी मिलाया आपने तो घोल कितने का हो गया, अब घोल हो गया आपका 6 लीटर का हो गया। अब यहाँ पर निकालने की एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, तो माना कि एल्कोहल की मात्रा आपकी x% है, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, और क्या होगा आपका, और तो नहीं कट रहा आपका, तो ये बात बनेगी आपकी 5 को 40 से गुणा करेंगे तो ये 200 बनेगा, और 6 का यहाँ पर भाग लगाओगे तो x का मान निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे तो 6 या 18 बनेगा आपका, फिर 20 बन गया तो 18 बनेगा आपका, और ये बनेगा 2/6, मतलब ये आपका एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई 33 सही, 2 से 6 घटेगा 1/3, 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। आगे चलते अपन और देखो, ये प्रश्न भी आपका उसी प्रकार का है। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में, सेविंग लोशन है उसकी मात्रा आपको दे रखी 9 ग्राम का है, इसमें 50% तो एल्कोहल है और 50% एल्कोहल है तो 50 इससे पानी रहा होगा, बिल्कुल। एल्कोहल सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप पानी मिला रहे हैं तो एल्कोहल क्या रहेगा, एल्कोहल आपका सेम रहेगा, जो सेम रहता है उसको पकड़ने का प्रयास करें। तो एल्कोहल यहाँ पर सेम रहेगा, तो लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाती है, तो आपको निकालना है कि कितना ग्राम आपने यहाँ पर पानी मिलाया, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें कि इधर आपका 9 ग्राम का क्या था आपका, इधर आपका 9 ग्राम का आपका था क्या, इधर 9 ग्राम का आपका सेविंग लोशन था, इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी थी, इसमें एल्कोहल की मात्रा थी 50%। अब क्या हो गया, अब आपका जो सेविंग लोशन है वो बढ़ गया, आपका बढ़ गया, तो आपको पता नहीं कितना बढ़ गया, तो अपन मानते हैं कि अब x ग्राम हो गया आपका, अब कितना हो गया, x ग्राम हो गया। अब क्या हुआ,
बढ़ने के बाद क्या हो गया, इसमें एल्कोहल की मात्रा 30% हो गई, एल्कोहल की मात्रा अब 30% हो गई, तो यहां से आपका x का मान निकल जाएगा, कितना होगा, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और क्या होगा आपका, अब देखो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो 5 या 15 होगा x का मान, मतलब अब कितना हो गया आपका, अब आपका जो सेविंग लोशन है वो 15 ग्राम हो गया, पहले 9 ग्राम था, अब 15 ग्राम हो गया, तो कितना बढ़ा आपका, 6 ग्राम बढ़ गया, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें आपने पानी 6 ग्राम मिलाया होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहां पर अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट पर्सन आप देखें, यहां पर देखो, ये आपका यहां पर देखें, सेब के मूल्य में 25% कमी करने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं। ये वैसे ही पर्सन जो अपन ने पहले कराया था, वो 1116 रुपए में 6.2 केजी अधिक चीनी खरीद पा रहा था, उस प्रकार पर्सन है, यहाँ गलत डल गया, वो आगे डलना चाहिए था ना। तो अब देखो कराते फिर भी कराना पड़ेगा आपका। अब यहाँ पर सेब के मूल्य में 25% कमी करने पर ग्राहक को, तो ये आपका वही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, कौन सा, मूल्य वाला, मतलब कौन सा आता है, तो इनकम बराबर क्या होती, प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है। अब क्या हो गया, सेब के मूल्य में 25% कमी हो रही, 25% का भिन्न मतलब होता है 1/4, मतलब कमी हो रही, मतलब 4 पर 1 की कमी हो रही, मतलब पहले सेब का मूल्य 4 रुपए था, अब 1 कम हो गया, मतलब अब सेब का मूल्य यहाँ पर 3 रुपए रह गया। तो कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, तो 240 रुपए में देखो, आप वही बात है कि बाजार आप 200 रुपए लेके गए थे, वही कहानी है आपकी, तो 240 रुपए आप बाजार लेके गए, और यहां पर आपको जाके पता लगा कि चीनी का मूल्य कम हो गया, 25% कम हो गया, तो 240 रुपए में 25% कम हुआ, तो जो रुपए आपके बचे उतनी ही तो चीनी आप अधिक करके पाएंगे, तो 240 का 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होगा आपका कटेगा, तो 60 रुपए का आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है, 60 रुपए का फायदा हो रहा है, और ये 60 रुपए ही किसके बराबर होगा, ये 60 रुपए तो आपके 2 केजी सेब के बराबर होगा, 2 केजी सेब आप 60 रुपए आपके अधिक है, तो यहां पर आपसे पूछा है घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है, तो 2 केजी का मूल्य 60 रुपए, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहां से प्रति केजी मतलब 1 केजी, तो 1 केजी का मूल्य यहाँ पर 30 रुपए होगा, कि 1 किलो पर 30 रुपए कम हो गए, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं था। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, मतलब 240 रुपए लेके गए, अब इस पर 25% कम हुआ, तो 240 पर जितने रुपए का फायदा आपको हुआ होगा, उतनी तो आपने अधिक चीनी खरीदी होगी, या उतने आपने अधिक सेब खरीदे होंगे, तो 240 पर 25% कम हो गया, तो आपको 60 रुपए का फायदा हुआ, तो 60 रुपए में तो आप अधिक 2 के चीनी खरीद पा रहे हैं, तो ये आपके बराबर होगा, 2 केजी 60 रुपए के बराबर होगा, 1 केजी 30 के बराबर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ये देखो आपके परीक्षा वाले प्रश्न आ गए, आज टाइम ज्यादा हो गया, इनको अपन कल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो आज आपको पढ़ाए गए हैं वो सारी बातें आपके अच्छी प्रकार क्लियर हुई होगी, सारी बातें आपके अच्छी प्रकार क्लियर हो गई होगी। जो आपके आज के देखो मैंने हर पर्सन को आपको एक कहानी के साथ सुनाया, उम्मीद करते हैं देखो सारी बातें मैंने परसेंटेज की आपको एक मतलब कहानी के साथ, दैनिक जीवन की कहानी के साथ रिलेट करके पढ़ाया। उम्मीद करते हैं सारी कहानियां सारी बातें आपको अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। बिल्कुल इस प्रकार मैथ को मैंने आपको दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ाया है, आज दिन तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, सारी बातें मैंने आपको अच्छी प्रकार समझाई, ताकि अपन देखो दैनिक जीवन के उदाहरण लेंगे तो चीजों को आप अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। ये बात अब आपके समझ में आई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, कल अपन परीक्षा वाले प्रश्न, कल अपन मतदान वाले प्रश्न उनको करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में होते हैं आपके कि इतने नंबर लाने पर इतने से फेल हो गया, इतने लाते इतने ज्यादा हो जाते हैं, है ना। मतदान वाले प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट सभी को।